लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा एक साथ कई फॉर्मूले पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने से लेकर नए चेहरों को मौका देने की तरफ मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आजादी के 100वें साल तक संसद में युवा प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए काम कर रही है। चुनाव में भाजपा इस बार साल 2024 के चुनाव में 150 नए प्रत्याशी उतार सकती है। इनमें 41 से 55 साल की उम्र के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होगी। बीजेपी के एक महासचिव ने कहा है कि पहली लोकसभा में 26% सदस्यों की उम्र 40 से कम थी। बाद में संसद में युवा प्रतिनिधित्व कम होता गया। लोकसभा में 3 से 11 बार तक चुनाव में जीतने वाले सांसदों की संख्या बढ़ती गई। इसे देखते हुए पार्टी 2 या इससे अधिक बार लोकसभा चुनाव जीत चुके नेताओं में से ज्यादातर को संगठन की जिम्मेदारी देने जा रही है। इसके अलावा अपवाद को छोड़कर किसी को राज्यसभा में 2 बार से ज्यादा नहीं भेजा जाएगा। 80% ऐसे लोगों को मौका मिलेगा जो कानून, चिकित्सा, विज्ञान, कला, आर्थिक मामले, तकनीक, पर्यावरण और भाषा के जानकार हों। 10 सीट पर चुनाव हुए तो 2 ही ऐसे प्रत्याशी होंगे जो जातीय समीकरण या संगठन में योगदान के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। युवावादी का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। देश में 65% से ज्यादा युवा हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि युवा प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। अगर एक शख्स को लगातार लोकसभा का टिकट मिलता है तो उसके साथी कार्यकर्ता चुनावी राजनीति से बाहर हो जाते हैं। इसलिए कुछ खास मौकों को छोड़कर किसी एक कार्यकर्ता को 2 से 3 बार से ज्यादा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया जाए। इससे नए लोगों को भी मौका मिलेगा। लोकसभा में भाजपा के 135 सदस्य पहली बार और 97 दूसरी बार चुनाव जीते हैं। दूसरी ओर मेनका गांधी और संतोष गंगवार लगातार 8वीं बार और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 7वीं बार लोकसभा में हैं। इसके अलावा 8 सांसद 6ठी बार, 11 सांसद 5वीं बार, 19 सांसद 4थी बार और 28 सांसद 3री बार जीते हैं। मौजूदा लोकसभा में सांसदों की औसत उम्र 54 साल है। भाजपा के 25 से 55 साल के सांसदों का प्रतिनिधित्व 53% है। भाजपा 56 से 70 वर्ष के ज्यादातर सांसदों की जगह 41 से 55 आयु वर्ग वाले लोगों को लड़ाने की तैयारी कर रही है। 25 से 40 आयु वर्ग वालों को दोबारा टिकट दिया जाएगा। ऐसे में 150 नए चेहरों को चुनाव में उतारना होगा। 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक में छोटी बड़ी 38 पार्टियां शामिल हुई हैं। इनमें से 25 पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास लोकसभा में कोई सीट नहीं है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह हराकर बहुमत हासिल किया। बीजेपी का अगला शिकार क्षेत्रीय पार्टियां बनने वाली हैं। लेकिन अब साल 2024 के चुनाव से पहले ही बीजेपी को बिना सांसदों वाली पार्टियों की जरूरत पड़ गई। हालांकि कांग्रेस भी आजमाइश कर रही है, लेकिन बीजेपी अपनी अलग ही रणनीति अख्तियार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है।